प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको शुक्र के प्रशासन संबंधी विचारों पर चर्चा की थी, इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्र के न्याय संबंधी विचारों से अवगत कराएंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं शुक्र के न्याय संबंधी विचारों पर। विद्यार्थियों, शुक्र नीति में न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया और मुकदमे से संबंधित व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। शुक्र के न्याय संबंधी विचारों को हम निम्न शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें न्यायपालिका का गठन। तो विद्यार्थियों, शुक्र ने न्यायपालिका का वर्गीकरण दो भागों में किया है। पहले प्रकार के वे न्यायालय हैं जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं, जिनके न्यायाधीशों की व कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाती है। दूसरे प्रकार के वे न्यायालय हैं जो स्थानीय संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। विद्यार्थियों, कुछ विशेष प्रकार के मामलों में शुक्र ने जूरी का भी उल्लेख किया है। राजा को संपूर्ण न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी विद्यार्थियों बताया गया है तथा उससे अपेक्षा की गई है कि वह न्याय व्यवस्था का संचालन शास्त्रों के अनुरूप ही करेगा। राजा को अकेले ही निर्णय लेने से रोका है कि राजा स्वयं अकेला निर्णय नहीं लेगा। विद्यार्थियों, न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करने के लिए ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी है। ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रियों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों, किंतु शूद्र की नियुक्ति का निषेध किया गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों, शुक्र ने बताया है कि न्यायाधीश के रूप में प्रथमतः ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण ना मिले तो फिर क्षत्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। किसी भी सूरत में शूद्र को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा शुक्र का मानना है। विद्यार्थियों, न्यायाधीशों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को आवश्यक बताया है। इन योग्यताओं में वेदों का ज्ञान, यानी कि वेदों का ज्ञाता, इंद्रिय दमन, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, निष्पक्षता, तत्पर प्रकृति तथा क्रोध रहितता को सम्मिलित किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार शुक्र ने न्यायपालिका के गठन की बात कही है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों विभिन्न न्यायिक अधिकारी व संगठन। इस शीर्षक के अंतर्गत
विभिन्न अधिकारियों और उनके संगठन के बारे में यहाँ पर शुक्र ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विद्यार्थी, शुक्र ने अपनी रचना में न्यायिक पदाधिकारियों के चयन अर्थात उनकी नियुक्ति व न्यायिक संगठन पर विचार करते हुए कहा है कि सभासद और जूरी आदि न्यायिक अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त एक न्यायाधीश होता है। इसके अतिरिक्त एक न्यायाधीश होता है जो कि मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है। राजा के बाद न्याय के क्षेत्र में वही सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर शुक्र किसी कानून के विशेषज्ञ की नियुक्ति को ही प्राथमिकता विद्यार्थियों देते हैं, जो निष्पक्षता व निष्ठा व संदेश से परे हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, शुक्र ने विभिन्न न्यायिक अधिकारियों और न्यायिक संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों, राजा व न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता। विद्यार्थियों, शुक्र ने न्यायाधीश अथवा राजा मनमानी न करे, इसके लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया है और इस पर विस्तार पूर्वक विचार भी व्यक्त किया है। विद्यार्थियों, साक्ष्यवादी यानी कि जो गवाह हैं और प्रतिवादी के कुछ अधिकारों को शुक्र ने सुरक्षित किया है। शुक्र का कहना है कि राजा को वादी व प्रतिवादी की बातों को भली भांति सुनकर सभासदों से विचार विमर्श कर निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह शुक्र कहता है कि एकांत में किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। शुक्र कहता है कि राजा को न्याय करने की प्रक्रिया में विभिन्न जातियों, श्रेणियों और कुलों की परंपराओं को मानते हुए ही न्याय करना चाहिए। इसी तरह शुक्र कहता है कि वादी को भयमुक्त बनाए रखा जाना चाहिए। इसी तरह शुक्र अगली बात कहता है कि वादी प्रतिवादी के बयानों को ज्यों का त्यों लिखना चाहिए, ऐसा ना किया जाए, ने पर अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, अगले बिंदु में शुक्र कहता है कि सभासदों को सत्य बात सभा में ही करनी चाहिए, आगे पीछे से नहीं। इसी तरह शुक्र कहता है कि मुकदमों का निर्णय प्रमाणों, साक्ष्यों और तर्कों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस वीडियो में शुक्र के न्यायपालिका के गठन, उसके द्वारा विभिन्न न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति या चयन और न्यायपालिका के संगठन पर विचार व्यक्त करते हुए शुक्र ने राजा व न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता का भी जिक्र किया है। धन्यवाद विद्यार्थी।